यही है सारे फसाद की जड़। आज हम इसका नामो निशान मिटा देंगे, हमेशा हमेशा के लिए। छोड़ दो राधा, राधा छोड़ो। पता था हमें, जितना आप घबरा गई थी ना माँ जी, पता था हमें कि आप कोई ऐसा कदम जरूर उठाएंगे, और ताकि आप ऐसा कदम उठाए हमने ये सारा चक्रव्यूह रचा। और देखिए, जैसा जैसा हम चाहते थे आपने बिल्कुल वैसा वैसा ही किया। आप खुद हमें अपने गुनाहों के सबूत तक लेकर आ गई माँ जी। सीसीटीवी फुटेज नहीं था, हम सब नाटक कर रहे थे माँ जी। शेखर भैया, अभी सीसीटीवी वाला कंप्यूटर तो चालू कर लिया, पर वो तारीखों वाला वीडियो कहाँ से लाएंगे, कैसे निकाले उसे? हाँ, मिल गया। अब आपका और उस बहरूपिया का सच पूरे परिवार के सामने हम लेकर आएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। छोड़ो राधा, 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 छोड़ो। छोड़ दो राधा, राधा, हम कह रहे हैं पछताओगी, छोड़ दो इसे। तुम नहीं मानोगी ना? छोड़िए माँ जी, हम कह रहे छोड़ दीजिए, आपके लिए अच्छा नहीं होगा वरना। राधा, ये क्या कर रही हो? राधा छोड़ो हमें, राधा छोड़ो हमें, हम कह रहे हैं हमें छोड़ो वरना बहुत पछताओगी। तुम समझ के क्या हो अपने आप को? हमें मौका मिलेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें राधा। हम अभी भी कह रहे हैं छोड़ दो हमें वरना बहुत पछताओगे। पछताएंगी तो आप माँ जी, उसके लिए जो आपने हमारी तुलसी जी के साथ किया, हमारे मोहन जी के साथ किया, हमारी गुनगुन के साथ किया। आज की रात ना कादम्बरी देवी के पापों के अंत की रात होगी, आपके अंत की रात माँ जी। राधा, हम कह रहे छोड़ो हमें। राधा रुक जाओ, राधा रुक जाओ, हम कह रहे हैं। नहीं राधा, छोड़ दो बैग। राधा रुको, राधा। केतकी जीजी, मोहन जी, अजीत भैया, क्या हुआ राधा, क्यों बुला रही हो इतनी रात को? क्या है ये? क्या हुआ राधा? क्या हुआ? ना तुझे दिन में चैन है ना रात को। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? केतकी जीजी, मोहन जी, अजीत भैया, आज
हम आप सबके सामने एक बहुत बड़ा सच लाने वाले हैं। सच? कैसा सच? अभी बताते हैं। ये है क्या राधा? ये की स्केलेटन। रिलैक्स रिलैक्स राधा, ये क्या है? तुलसी जीजी का कंकाल। क्या? क्या बकवास कर रही हो राधा? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुलसी भाभी अभी भी जिंदा है? नहीं केत के जीजी, यही तो हम साबित करना चाहते हैं। जिससे आप तुलसी जीजी समझिए, वो तुलसी जीजी है ही नहीं। वो एक बहरूपिया, एक झूठी है। कम ऑन राधा, कुछ भी। हाँ, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है राधा। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं राहुल भैया, और पूरे परिवार को पता है कि कभी भी हम झूठ नहीं बोलते। और हम जो कह रहे हैं ना, उसे हम साबित भी कर सकते हैं। राधा जी, हम फोरेंसिक डिपार्टमेंट से हैं। बताइए क्या काम है आपको? हमारी तुलसी जी की मौत के बाद 8 साल बाद उन्हीं की शक्ल में एक औरत वापस लौट आई, और हमारे पूरे परिवार को लगता है कि वो तुलसी जी है। और हमें पूरा विश्वास है कि वो तुलसी जी नहीं है। वो एक बहरूपिया, एक झूठी है। इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग इस कंकाल की फॉरेंसिक जांच करें, ताकि इससे ये साबित हो जाए कि ये कंकाल तुलसी जी का है, और तुलसी जी काफी सालों पहले ही गुजर चुकी है। और ये भी साबित हो जाए कि ये औरत तुलसी जी नहीं है, ये एक बहरूपिया है। राधा, ये इसके लिए हमें इसकी डीएनए की जांच करनी होगी, और एक ऐसे व्यक्ति के टिश्यू चाहिए हमें जिसका इनके साथ खून का संबंध हो। वो भी है हमारे पास। आप दोनों 2 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। ये रहा, ये तुलसी जीजी की बेटी के बाल है, यानी कि गुनगुन के बाल। ये हमने चोटी बनाते समय ले लिए थे। आप फौरन इसकी फॉरेंसिक जांच करें और देखिए मिलता है या नहीं, क्योंकि अगर ये मिल गया ना, तो ये साबित हो जाएगा कि ये हमारी तुलसी जीजी का ही कंकाल है। लीजिए ना। राधा, ये सब क्या कर रही हो? सबकी क्या जरूरत है? जरूरत है मोहन जी। कोई दूसरी औरत आकर हमारे परिवार को धोखा दे और हम बस खड़े खड़े इसे देखते रहे। अब ये सब कुछ ना हमसे देखा जा रहा और ना ही सहा जा रहा है मोहन जी। राधा, तुम बात समझो ना। आपने हमें 2 मौके दिए थे ना, उसमें से एक मौके में हम नाकामयाब हो गए, पर अब भी हमारे पास दूसरा और आखिरी मौका है। और आप
आप ही ने कहा था ना कि सच को सामने लाए, तो ये लीजिए सच, सबूत है ये मोहन जी। और आपको आपका वचन याद तो है ना? आप लोग प्लीज इस कंकाल को ले जाइए ना, और जल्दी से जल्दी इसकी फॉरेंसिक जांच करिए और जल्दी से हमें रिपोर्ट भेज दीजिए। हमें इसकी जांच करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्या मतलब? देखिए, इस कंकाल की जांच और इसका रिपोर्ट हमारे परिवार के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको इसकी जांच तो करनी ही होगी। जांच तो तब करेंगे ना जब ये असली कंकाल होगा। ये कंकाल प्लास्टिक का है। ये कैसे हो सकता है? ये कंकाल नकली नहीं है, ये असली है। राधा, राधा, अब तक हम तुलसी के खिलाफ तुम्हारा साथ दे रहे थे, तुम्हें सपोर्ट कर रहे थे। हम खुद दूसरी पत्नी होने का दर्द समझ सकते हैं, तो तुम पर क्या बीत रही होगी ये भी समझते थे। मोहन के पापा त्रिवेदी जी ने आज तक हमें अपनी सगी बीवी होने का दर्जा कभी नहीं दिया। जरा सी गलती होती थी और हमें मार देते थे, हम पर हाथ उठाते थे। हमने आपका वक्त ज़ाया किया, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। आप लोग जा सकते हैं। शुक्रिया। हम नहीं चाहते थे कि जो नाइंसाफी हमारे साथ हुई है इस घर में, वही तुम्हारे साथ भी हो। इसीलिए तुमने जब तुलसी पर इल्जाम लगाया तो हम चुप रहे। तुमने उसे चाटा, मारा, उसे मारने की कोशिश की, वो भी सब हम देखते रहे, कुछ नहीं कहा हमने। पर आज तुमने सारी हदें पार कर दी। एक नकली कंकाल लेकर आई हो तुम तुलसी को गलत साबित करने के लिए। राधा, हमें लगने लगा है कि तुम पागल हो रही हो। मोहन को खोने के डर से ना तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। बंद करिए अपना नाटकबाजी। हम जानते हैं सबके पीछे आपका ही किया धरा है। राधा, तुम माँ से इस तरह बात नहीं कर सकती। मोहन जी, एक बार हम पर विश्वास करिए। माँ जी ने आज तक इस कंकाल को अपने पास रखा था। मोहन, हम बताते हैं मोहन जी। राधा, ये बोल क्या रही हो तुम? हमने अपनी आंखों से देखा था माँ जी को इस कंकाल को तुलसी के क्यारे के नीचे से निकालते हुए। नहीं, और माँ जी तो उसे निकालते ही जलाने वाली थी मोहन जी, पर हमने उन्हें रोका। क्या? हमने उन्हें जलाने से रोका, उसके बाद हमारी और माँ जी की हाथापाई हुई। फिर हमने माँ जी को एक पेड़ से बांध दिया। उसके बाद मोहन जी, हम नहीं जानते माँ जी घर के अंदर कैसे आई। पेड़ से बांध दिया?
राधा, तुम्हारा दिमाग सचमुच खराब हो गया है। राधा, हम अपने कमरे में थे, त्रिवेदी जी हमारे साथ थे, पूछो। हाँ राधा, जब तुम्हारी आवाज आई और हम बाहर निकले तब कादम्बरी हमारे साथ कमरे में ही थी। झूठ, सब कुछ झूठ। हम जानते हैं माज, ये सब कुछ आप ही की साजिश है। हाँ? आप में से किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा है, तो ठीक है, चलिए हमारे साथ जहां माँ जी ने इस कंकाल को छुपा कर रखा। चलिए। चलिए मोहन जी, हमारे लिए ना से तो कम से कम उस मौके के लिए चलिए जो आपने हमें दिया था। आपने हमें वचन दिया था मोहन जी। बताओ राधा, कहाँ है गड्ढा? गड्ढा तो यही था, पर अचानक कहाँ चला गया? माँ जी ने यही गड्ढा खोदा था और इसी में से तुलसी जी के कंकाल को बाहर निकाला था। तो कहाँ है गड्ढा राधा? कहाँ है वो गड्ढा जिसके लिए तुम हम सबको यहाँ लेकर आई हो? राधा, हमें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मानसिक संतुलन ना ठीक नहीं है। आप भी अपना ये नाटक बंद करिए माँ जी। आपने इस गड्ढे को छुपाया ना? कौन ये? पर हमने तो आपको बांध दिया था, फिर आप छूट कैसे गए? राधा बस ना, बस। तुमने 2 मौके मांगे थे ना, दिए ना तुम्हें मैंने 2 मौके। तुम कुछ प्रूव कर पाई नहीं ना, तुम बस करो ना। मोहन जी, एक बार हमारी बात सुनिए ना। माँ जी ने ये गड्ढा राधा। खोदा था और उसमें से तुलसी जी के कंकाल को बाहर निकाला था। बोल रहे हैं ना आपको। मेरी बात सुनो यार राधा, तुम। राधा, मैं जानता हूँ तुलसी के वापस आ जाने से तुम पर क्या बीत रही है। तुलसी के वापस आ जाने से तुम्हें बहुत बड़ा झटका लगा है। दर्द हो रहा है ना तुम्हें, लेकिन तुम्हारा दर्द कम करने के लिए मैं तुलसी को दर्द नहीं दे सकता ना। उसके साथ गलत नहीं कर सकता, गुनगुन के साथ गलत नहीं कर सकता। मोहन जी, एक बार भरोसा कीजिए हम पर। तुलसी जीजी कई सालों पहले ही गुजर चुकी है। मोहन जी, आज ना हम आपको वो बताने जा रहे हैं जो हमने कभी भी नहीं सोचा था कि हम आपको बताएंगे। हम तुलसी जी की आत्मा से बात करते थे। हमने कई बार उनकी आत्मा से बात की है। हाँ मोहन जी, एक बार नहीं कई बार बात की हमने उनसे। मोहन जी, काफी समय से तो वो हम सबके साथ इसी घर में रह रही थी। उन्होंने कदम कदम पर हमारा साथ दिया है मोहन जी, हमें रास्ता दिखाया। दावनी से हमारी जान बचाई, गुनगुन की जान बचाई मोहन जी। क्या बोल रही हो तुम? यहाँ तक कि
हमने आपसे शादी इसीलिए की क्योंकि तुलसी जी की आत्मा ने हमसे कहा था। गुनगुन की माँ तो तुम बन चुकी हो, पर आज से तुम्हें मोहन की पत्नी भी बनना पड़ेगा। मोहन जी, तुलसी जी की आत्मा ने ही हमें शादी के लिए तैयार भी किया था। मुझे वही चाहती थी कि आप और हम एक हो जाएं। तो अगर हम तुलसी जी की आत्मा से बात करते तो फिर ये औरत कैसे तुलसी जी हो सकती है मोहन जी?